करनी पड़ती है। यहाँ कहावत यूपीएससी की परीक्षा दे रहे छात्रों पर सटीक बैठती है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए हर दिन 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करनी जरूरी है। उसके बाद भी इस परीक्षा में पास होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ साथ इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और ना सिर्फ इस परीक्षा में पास होते हैं बल्कि टॉप भी करते हैं। नंदिनी महाराज भी उन कैंडिडेट्स में से एक है जिन्होंने अपने समय को सही से मैनेज कर जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी की और उसमें सफलता भी हासिल की। आइए जानते हैं आईएएस नंदिनी महाराज की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की सक्सेस स्टोरी। नंदिनी पढ़ाई में हमेशा से ही अच्छी थी। बचपन से ही उनके अच्छे अंक आया करते थे। 10वीं में उनका CGPA 9.6 था, जबकि क्लास 12वीं में उन्होंने 89% के साथ पास किया था। इसके बाद उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से हिस्ट्री में BA ऑनर्स किया। आगे की पढ़ाई के लिए नंदिनी यूके चली गई, जहां से उन्होंने अप्लाइड ह्यूमन राइट्स में MA की डिग्री हासिल की। इस दौरान नंदिनी ने अपने डांसिंग के शौक को भी जारी रखा। यही नहीं, वे बीच बीच में बच्चों को भी पढ़ाया करती थी। टीचिंग उनका पसंदीदा काम हमेशा से रहा है। अपने इस शौक को उन्होंने बाद में भी जिंदा रखा। यूपीएससी की तैयारी के दौरान भी वे एक कोचिंग संस्थान में हिस्ट्री पढ़ाया करती थी। नंदिनी को लगता था कि उनका बढ़िया रिवीजन हो जाता है। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री ही था। अपने सफर के बारे में नंदिनी ने बताया कि पहली बार में सिलेक्शन ना होने का कारण वे साफ देख सकती थी। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में एसए और एथिक्स के पेपर पर जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी नहीं की थी। साथ ही हिस्ट्री में उन्हें मैप में बहुत ही समस्या आ रही थी। इस परीक्षा में वह प्री तक ही पहुंची थी। अपने दूसरे प्रयास में नंदिनी ने सभी गलतियों को सुधारा और दुगनी मेहनत से तैयारी की। इस बार उन्होंने एसे भी लिखा और एथिक्स के विषय पर भी काम किया। 1.5 महीने पहले से उन्होंने खूब टेस्ट देने शुरू कर दिए थे ताकि प्रश्नों के नेचर से वह वाकिफ हो सके। नंदिनी कहती है कि मेरे हिसाब से सिलेबस से पढ़ने के अलावा तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है पिछले साल के अधिक से अधिक प्रश्न पत्र हल करना। उन्होंने खुद पिछले 5 साल के पेपर हल किए थे। टॉपर्स के इंटरव्यू देखें, पर अपने मतलब भर की बात उनसे सीखें और दोस्तों के साथ अपने उत्तर डिस्कस करें ताकि आपको अपनी खुद की कमियों के बारे में पता चल सके। जब नंदिनी मेंस में सफल हो गई तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी ताकि किसी भी वजह से उनका इंटरव्यू असफल ना हो पाए। यहाँ भी माँ बाप की बहुत हेल्प मिली। अंततः नंदिनी की मेहनत सफल हुई और वे 42वीं रैंक के साथ सिलेक्ट हो गई। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह देते हुए नंदिनी कहती हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए 6 से 7 घंटे का टाइम ही मिलता था, पर वे इस समय का भरपूर इस्तेमाल करती थी। उन्होंने अपने रिसोर्सेज सीमित रखे और उन्हीं से बार बार पढ़ा। केवल इकोनॉमिक्स के लिए नंदिनी ने कई सारे सोर्स यूज किए क्योंकि उन्हें लगता था यह विषय उनका थोड़ा कमजोर है। न्यूज़पेपर वह लगातार पढ़ती रही और करंट अफेयर्स के लिए नेट पर भी चीजें ढूंढती रही। नंदिनी कहती है कि एक बार आप सब कुछ ना पढ़ पाए ऐसा हो सकता है, पर बहुत से टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आपके प्रश्नों की अप्रोच पता चल जाती है। साथ ही आप यहाँ सीख पाते हैं कि कैसे आंसर्स को गेस किया जा सकता है। शुरू में टेस्ट सीरीज में उनके अंक अच्छे नहीं आते थे, पर वह इससे निराश नहीं हुई और लगातार प्रयास करती रही और आखिर में सफलता उनके हाथ लग गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।